तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी। अब देखिए, इकोनॉमी में ये आपके अपर पीसीएस में भी काम में आएगी, लोअर पीसीएस के मेंस में तो आएगी ही ऑब्वियसली। अभी लोअर पीसीएस में हम कहाँ तक पहुंचे, तो उत्तराखंड की इकोनॉमी आज कंप्लीट होने के बाद आपका उत्तराखंड पूरा, इसके बाद स्टैटिक्स एक वीडियो आएगी। उसी वीडियो में पूरे जितने भी ग्राफ्स हैं, आपका मीन, मोड, मीडियन है, डेविएशन है, वो सारा कर लेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक्स हो जाएगी आपकी। देन आज ही कोशिश रहेगी कि जो जीएस थ्री मीन्स अपर पीसीएस में हुआ वो, लोअर के लिए देखिए आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको भी आज ही डिस्कस करके, ताकि आप एक तरह से इकोनॉमी मोड में रहोगे इस टाइम, तो आज इसको पूरा कर लेंगे। देन कल आपका पॉलिटी, और पॉलिटी भी दो दिन में इस बार कोशिश करेंगे, पूरी बड़ी बड़ी वीडियो रहेंगी, 3-3, 2.5-2, 3-3, 4-4 घंटे की। उससे फिर आपका पूरा सिलेबस 15-16 तक कंप्लीट। टाइमलाइन 20 की थी, उससे पहले हो जाएगा, तो वो स्पेस मैं आपके लिए यूज करूंगा रेगुलर वीडियो के लिए। मींस करंट के कुछ टॉपिक जो आपको रेगुलर प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद कुछ हिंदी का भी मुझे आपको समझाना है, फिर पेपर कुछ और छोटे वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो 4-5 नंबर में, उस पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये उत्तराखंड की इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं पहले। अब देखो, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से है, तो इसमें पहले मैं आपको बताऊं, इसके बाद आपको एक पीडीएफ भी मिलेगी जो आपसे क्वेश्चन मैंने पूछे थे उसका सॉल्यूशन है। लेकिन उसके सॉल्यूशन में कुछ डेटा का एरर मुझे लग रहा था बार बार, वो कुछ कभी 2023 का कुछ अलग कोटेशन है, 24-25 कुछ वेरिएशन थे। तो सबसे सही स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो भी गवर्नमेंट ने रिलीज किया है आप उसको देख लो। ये हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं आता, बहुत सर्च किया लेकिन ये इंग्लिश में नहीं था। ठीक, ट्रांसलेट करके आपको अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा, और हिंदी लैंग्वेज का पेपर आपने पास करना ही है, तो इतनी हिंदी आप पढ़ सकते हो। तो एक बात तो ये होती है आपकी। देन तो आइए अब देखते हैं आपका बजट। इसके बाद जो आपकी इकोनॉमी की पीडीएफ है उत्तराखंड वाली, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। उत्तराखंड की यूके पीसीएस की आपकी जो क्वेश्चन एंड आंसर मैंने आपको शेयर किया है, या फिर इस वीडियो के जस्ट बाद वो शेयर हो जाएंगे। मैंने आपको पहले पीडीएफ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। डेटा का थोड़ा सा इशू रहता है उसमें, डेटा क्योंकि उसमें गलती से 2024 का डेटा कोट हो गया, 24-25 का बजट का, लेकिन आपको करना है रीसेंट बजट का डेटा उसमें कोट, तो 25-26 का बजट, 25-26, तो वो ये वाला बजट है। तो उस पीडीएफ में अभी मैं डिस्कस भी करूंगा, पॉइंट्स तो सेम रहेंगे। ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जीडीपी है, ये सब है, लेकिन उसका जो डेटा है वो आपको यहां से कॉपी करना है। ठीक, तो उसमें जो डेटा का एरर रहेगा उसकी कंप्लेन नहीं आएगी, क्योंकि देखिए इतने कम टाइम में मैंने उसमें खूब टाइम दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ एरर वो ऐसे हैं, फैक्चुअल एरर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आप उतनी बारीकी से सबको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते। उसी वजह से ये गवर्नमेंट की साइड से बजट का सार, ये तो कुछ नहीं है कि कितनी प्राप्तियां हैं कितना, ये तो आपका प्रीलिम में पूछता है, मेंस के लिए ये काम की चीज उतनी नहीं है। ठीक, हाँ ये वाला पॉइंट आपका काम का है। बजट की विशेषताएं, तो क्या विशेषताएं हैं? उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आय प्रस्तुत किया जा रहा है। आय व्यय मीन्स जो बजट है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। ठीक, पहली बार। अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में 14,763 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जो अब तक सर्वाधिक है। दैट मीन्स कैपेक्स जिसको हम बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो 14,000 करोड़ का है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि कैपेक्स से देखिए ये एक पॉइंट है, लेकिन आपको सेल्फ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी इसकी। कैसे? एक एक पॉइंट को आप खुद से एक्सप्लेन कर लो। कि सपोज आपका देखिए कैपेक्स है, कैपेक्स मीन्स आप पूंजी में बहुत खर्च कर रहे हो। जैसे आप रोड बना रहे हो, ठीक, आप रेलवे बना रहे हो, आप यहाँ का टूरिज्म के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो। ठीक, तो आपने पैसा खर्च किया, यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको छोटा किया जाए,
चलिए इसको यहीं रहने देते हैं। आपने यहाँ पे खर्चा किया, अब इस खर्चे से क्या होगा, आपने अच्छा टूरिज्म का इंफ्रा, रेलवे, रोड, तो जो सामान है, व्यापार है, वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, जो टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा। तो एक तरीके से जो रेवेन्यू है, इनकम है, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि व्यापार भी बढ़ रहा है, अब रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स जो जॉब है वो भी क्रिएट होंगी, रोजगार का भी निर्माण होगा। कि टूरिज्म अगर ज़्यादा, अब देखिए पहले 10 लोग आते थे एक होटल में, अब 100 लोग आने लगेंगे, तो 2 शेफ उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। होटल में भी ऐसी रहेगा, आपको जो स्टाफ है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से एक तरह से जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो उससे डिमांड जनरेट होगी। आपको समझाते चलूं खर्च कैसे करेंगे। अब पहले मैं बेरोजगार था, सपोज मैं ही था, अब मैं किसी होटल में काम करता हूँ, चाहे शेफ का है, स्टाफ का, कोई भी काम है, वहां से मुझे सपोज 15,000 रुपये मिलते हैं, तो उस 15,000 को मैं कहीं खर्च तो करूंगा, चाहे मैं कहीं पे रेंट पे करूं या कोई सामान, चिप्स, कुरकुरे, आपका जो भी चीज़ें मैं कुछ खाऊंगा, वो अगर मैं खाता हूं तो कोई तो उसको बना रहा है, तो सपोज वो बन भी उत्तराखंड में ही रहा है, तो वहाँ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्हें और रोजगार देना पड़ेगा, तो वो प्रोडक्शन बढ़ा, तो उससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ रहा है एक तरीके से, टैक्स भी सरकार को ज़्यादा मिलेगा, तो सरकार के पास और ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक, ज़्यादा पैसा आएगा, सरकार और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, रेल रोड इंफ्रा में करेगी, फिर से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, फिर ये ग्रोथ या जॉब क्रिएशन होगा, पैसा आएगा, फिर खर्चा होगा, तो ये एक साइकिल बन जाएगी। कैपेक्स इसलिए ज़रूरी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप घर की भाषा में समझो इसको, कि आप देखिए घर पे एक तो रेवेन्यू वाला पार्ट है आपका, कि डेली आपको जो खाने की चीज़ें लेनी है या खर्चा करना है खाने पीने में या घूमने फिरने में, तो वो आपका एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, कि जो आपको सैलरी आ रही थी, जो पैसा आ रहा था, उसमें से आपने खर्च किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल या पूंजीगत व्यय, पूंजीगत खर्चा क्या होता है, कि आपने जो भी पैसा आ रहा था उसमें से कुछ बचा के आपने एफडी कराई, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी या प्लॉट वगैरह खरीद लिया, तो उस प्लॉट के दाम बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कैपिटल और रेवेन्यू। देन ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की टाउट प्रोत्साहन योजना 146 करोड़, ये नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ग्रामीण रोजगार हेतु जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग है या फिर फिशिंग का डिपार्टमेंट है, उसने एक प्रोत्साहन एनकरेज करने के लिए योजना चलाई है। ठीक, ऐसे ही हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्शी सेवा हेतु इतने पैसे, तो ये कुछ इतना काम करनी है। स्टार्टअप वेंचर फंड, ये भी नहीं। प्रवासी उत्तराखंड परिषद, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, रिवर फ्रंट, शारदा कॉरिडोर। देखिए रिवर फ्रंट क्यों बनाते हैं, ताकि आपकी जो सेरेनिक ब्यूटी है, देखने की जो उसमें एक ब्यूटी है, वो बढ़ जाए, एस्थेटिक बढ़ जाए थोड़ा। उससे क्या होगा कि भाई एक आपका नया टूरिज्म स्पॉट तैयार होगा, तो वहाँ पे टूरिस्ट भी जाएंगे, टूरिस्ट जाएंगे, कुछ खर्चा करेंगे, छोटी मोटी शॉप होंगी, तो उनको फ़ायदा होगा। वो टूरिस्ट स्पॉट अगर किसी गांव में है तो उस गांव का विकास होगा, तो रूरल डेवलपमेंट होगा। यही सारी चीज़, सब चीज़ें इकोनॉमी में, सब चीज़ें एक इंटरलिंक है, बस डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, बाकी सब चीज़ें उसी से ड्राइव है लगभग। ठीक, ऐसी होमगार्ड कल्याण हेतु स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये नहीं। तो इसमें से एक मोटा मोटा पॉइंट आपको निकल के आया कि कैपेक्स बढ़ाया है और बजट भी उत्तराखंड का बढ़ा है। दो ही फैक्ट याद रखने हैं बस। ठीक, फीचर्स क्या हैं तो इस बजट के, तो पहला मेन कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे ये चीजें होंगी, डेटा ये याद रखना। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए इसको बड़ा नहीं करते। समान नागरिक संहिता, इसकी तो क्रियान्वयन हो ही रहा है। यूसीसी पे आपसे इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है, यूसीसी। ठीक, इसके फीचर्स मैंने भी पूछे थे आपसे, बस इसके फीचर्स और चैलेंजेस याद रखना। ठीक, आपको अगर जब आएगा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं, तो सॉल्यूशन में आप लिख देना कि इस बार बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि इसका बेहतर रूप से इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन हो पाए। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो।
देन पेयजल सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग, भारतीय न्याय संहिता हेतु 20 करोड़, जलवायु परिवर्तन शमन हेतु, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज शमन मीन्स मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए 60 करोड़ रुपए दिए गए। तो 30 करोड़, 30 का 2 गुना 60। तो अगेन यहां से भी 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ऑल्दो आप याद नहीं भी रखोगे तो कोई ऐसी इशू नहीं है, लेकिन ये क्या है ना, आपके आंसर में जो करंट अफेयर का तड़का है कंक्लूजन में वो लग जाएगा। आपका कंक्लूजन थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप सच में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो कि इस बार बजट 2025-26 में 30 का डबल कितना है, 60 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है ताकि हम क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैक्ट कर पाए, मिटिगेशन में भी इसको सही से यूज कर पाए। अब जैसे आपसे डिजास्टर पे पूछ लेता है, क्लाइमेट चेंज पे पूछता है, एक सवाल तो आएगा ही यहां से, तो आप या इससे आप कंक्लूड कर देना। तो ऑल्दो इकोनॉमी का पार्ट है, इसका मतलब आपका पूछेगा वो एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में, लेकिन आप अगर लिंक कर दोगे तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। देन नमो बजट, नमो, अब नमो से नमो, नमो भारत, नमो ट्रेन, ना से नरेंद्र मोदी, ये भी है, ठीक। तो नमो का मतलब ये वाला नरेंद्र मोदी वाला नहीं है। नमो से नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन, ये नमो का मतलब है। नमो नवाचार, ठीक, ए से आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम से महान विरासत और ओ से ओजस्वी मानव संसाधन। तो इन्होंने इंग्लिश को हिंदी से कनेक्ट किया है। अब जो इंग्लिश वाले और हिंदी वाले एक कंपार्टमेंट रखते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो इंग्लिश नहीं पढ़नी, इंग्लिश से हो तो हिंदी नहीं पढ़नी, दोनों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने नमो ऐसे भी लिख सकते थे नमो, लेकिन इसका कोई सेंस आ ही नहीं रहा है, इसी से ड्राइव है। तो आपसे अगर वो पूछ लेगा कि इस बजट की विशेषता क्या है, तो आप हेडिंग में यूज कर लेना कि इसका थीम मेजरली नमो के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। और नमो से पहला नवाचार, देन नवाचार, अच्छा हाँ, नवाचार को आप इंग्लिश में लिखना, इनोवेशन बोलते हैं ना, इनोवेशन तो उन्नयन को बोलते हैं। नवाचार, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट उत्तराखंड, महान विरासत, रिच हेरिटेज या ग्रेट, ओजस्वी मानव संसाधन मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। तो इन 4 चीजों पे आपको फोकस रखना है, वो कुछ भी पूछे आप इसी से ड्राइव करके लिख देना। और आप देखना इसी के अराउंड आपसे क्वेश्चन पूछेगा जरूर, कुछ ना कुछ, चाहे आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार के क्या कदम है, ठीक है, सरकार के इनिशिएटिव क्या आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो ऐसे भी पूछ सकता है। सिंपली आपसे ह्यूमन रिसोर्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज करने के लिए सरकार क्या क्या स्कीम लेके आई है, स्किल की, ये सब चीजें, तो आपसे यहां से भी मीन्स हर एक हेडिंग पे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। लेकिन इतना भी नहीं पूछेगा, आपको क्या है इस वे में तैयार करके जाना है कि ठीक है आत्मनिर्भर उत्तराखंड तो 2-4 स्कीम इसके बारे में मुझे पता होनी चाहिए, चाहे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो, जो भी आपकी स्कीम्स है। देन ओजस्वी मानव संसाधन, तो स्किल के लिए, रोजगार के लिए, और जो यूथ है उसके लिए, इन सब के लिए क्या क्या स्कीम है एक एक लाइन में याद रखना। ऐसे ही महान विरासत, तो जो हमारे टेम्पल है, मानस खंड मंदिर माला विशन है, 4 धाम यात्रा को अब 12 महीने के लिए ओपन कर दिया है, ठीक है। तो ये सब आप इनमें बस उतनी चीजें लिखनी है, आपको पढ़ना कहीं से नहीं है। अभी बैठ के थोड़ा सा रिकॉल कर लेना कि अच्छा कौन कौन सी स्कीम है, नहीं है तो आगे देख लेंगे, ठीक। लेकिन पहले स्कीम आगे देखने से पहले आप पहले खुद से रिकॉल करो कि आपको कितनी याद आती हैं। 4-5 अगर आपको याद आ जाती हैं कुछ भी इधर उधर से रिलेट करके, दैट मीन्स आप वहां पे कुछ भी पूछे मैनेज कर लोगे, ठीक है। अब इसको देखना आप, नवाचार के लिए क्या है, तो आपसे जो मैं सोचने के लिए बोल रहा था, आप पहले उसको सोचना है आपने, ठीक है, देखना नहीं है अभी, अभी इसको मत देखो। आप पहले खुद से सोचो कि आपके दिमाग में इंस्टेंट क्या आ रहा है, उसी से आपका माइंड, ध्यान रखना, एक्टिव हो जाएगा।
धीरे धीरे इसको सोचने की आदत डालो, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, नहीं आएंगे या आएंगे भी तो सब जो कंटेंट है वो बहुत जो मेमोराइज है या कुछ मोटा मोटा एक इमेज दिमाग में रहती है, छोटी चीजें आप भूल जाओगे। तो पहले सोचने की आदत डालो। आप एक बार सोच लोगे कि अच्छा ठीक है, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के कि हाँ ठीक है ये था, ये सब चीजें हैं। अब आप जो मिस कर रहे हो क्योंकि आपके माइंड ने जो सोचा तो कुछ उसको प्रॉब्लम हुई, कुछ याद आया, कुछ याद नहीं आया, तो अब उसके अंदर एक तरह से हंगर सी डेवलप है कि हाँ अब उसको स्कीम एक दो मिल जाएंगी इनोवेशन पे, उसको एकदम से एक्वायर कर लेगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वो ब्लैंक ना हो। तो अब आप स्कीम देख लो, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक आधार, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए जो चार्जिंग स्टेशन है, मोबाइल फॉरेंसिक बैन, ऊर्जा दक्षता पंप, फायर हाइड्रेटेड मशीन, स्मार्ट मीटर, स्प्रिंकलर प्रणाली, ठीक है, साइंस सेंटर, साइंस सिटी, ये सब चीजें समझ में आ रहा है। देन आत्मनिर्भर उत्तराखंड, सेल्फ रिलायंट उत्तराखंड, इस पे तो आपका एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट, इस पे नहीं तो किसी ना किसी थीम में, चाहे अपर पीसीएस में पूछेगा, यहां से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक, कृषि के लिए क्या है, तो इकोनॉमी, मैंने आपसे बहुत बार बोला है, इकोनॉमी जब भी आ जाए आपको मॉडर्न हिस्ट्री का याद करना। मैंने बोला था ना कि ब्रिटिश का भी याद रखना है, तो इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर है, क्या है, वही है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरा सर्विस, फिर आपका जो फिजिकल वाला पार्ट आ जाता है, पॉवर्टी वगैरह आ जाती है, पॉवर्टी या फिर डेवलपमेंट के इश्यूज। तो ये इन 4 5 6 थीम पे आप पूरा आंसर इकोनॉमी का ड्राइव कर सकते हो। अब छोड़ दो सरकार ने क्या बोला इसमें, आप देखो एग्रीकल्चर में क्या लिख सकते हो, आप कुछ तो लिख सकते हो ना कि जो एग्रीकल्चर है उसको पहले हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाना पड़ेगा, तभी जाके उत्तराखंड की इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट हो पाएगी। और उसके लिए हम चाहे मिलेट्स का प्रमोशन करें, जो लोकली प्रोड्यूस ग्रेन है, हमारे जो ट्रेडिशनल ग्रेन्स हैं हम उनको प्रमोट करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इंडस्ट्री जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, 1 सेकेंड, तो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, इंडस्ट्री में जो भी लघु कुटीर उद्योग है आप उस पर फोकस कर सकते हो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में जो टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, ट्रेड है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो, तो यहाँ से सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। देन फिजिकल, कि सरकार को भी अपनी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, और ज़्यादा उसको रिसोर्स, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई, ये सब लेके आना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। देन आपका था पॉवर्टी, गरीबी को कम करना पड़ेगा, और आपका लास्ट वाला पॉइंट था, ये तो पॉवर्टी था, ठीक है, डेवलपमेंट की इशू, दैट मीन्स आपको विकास के लिए जो भी करना है, चाहे वो नेसेसरी इंफ्रा वगैरह लगाना हो, इन सब चीज़ों में देखिए, उद्योग, एग्रीकल्चर, पर्यटन आपका सर्विस में आ जाएगा, अवसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी आपका सर्विस में ही आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी और आयुष। तो ये सप्त ऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। ये आपका एक कंक्लूजन हो जाएगा। कंक्लूजन आप चाहे तो इस फॉर्म में इसको रट सकते हो, या फिर आप इन साथ के साथ चीज़ों को कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये तो आपका तैयारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, 4 तो यही तैयार है, एक रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगा, 5, 2 और याद रखना है आपको, एक हेल्थ हो जाएगा, आयुष वगैरह, और एक आपका क्या है इसमें, संयोजकता, ठीक है, कोऑपरेशन वगैरह। तो सप्तऋषि से आप चाहें तो कंक्लूड कर सकते हो, नहीं भी करना तो आप कहीं पे इस कीवर्ड को यूज करना, सप्तऋषि। इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक क्वेश्चन में आपको सप्तऋषि से कंक्लूड करना ही है, इसको लिख के रखो, रटो, कुछ भी करो, आपकी चॉइस है, बट वन सेकेंड, चलिए ठीक है, तो आपको सप्तऋषि से इसको कंक्लूड करना ही है, ठीक। नेक्स्ट,
महान विरासत जो उसमें था, तो महान विरासत के लिए शीतकालीन यात्रा मीन सब 12 महीने यात्रा कर सकते हो, टूरिज्म आएगा। और जो शॉर्ट स्पैन में कम टाइम के लिए ज्यादा टूरिज्म आता था उसको भी आप कहीं ना कहीं मैनेज कर पाओगे कि अब जो टूरिज्म 4 महीने में आना था अब उसको आप बढ़ा के पूरे 12 महीने में लेकर आओ। ठीक। आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन हेतु सुगमता, तो मानस खंड मंदिर माला मिशन ये इसीलिए था। ठीक है। हरिद्वार और ऋषिकेश का पुनर्विकास और शारदा रिवर फ्रंट। समझ में आया? ये 4 आप यहां से लिख देना। देन ओजस्वी मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। चलिए, स्टार्टअप, उद्यमिता, रिकॉर्ड पारदर्शिता, नियुक्ति। ठीक है। एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज इकोनॉमी। एक मोदी जी ने एक कीवर्ड दिया था अगर आपको याद हो तो। ठीक है। आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी, क्या था? लाइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट, ये अगर मिल जाएगा तो ये बनाएगा इंडिया टुमारो। कल का भारत क्या है? भारत का टैलेंट और भारत का आईटी, ये जब मिल जाएगा तो हमें कल का या नेक्स्ट इंडिया, आने वाला भारत दिख जाएगा यहीं से। ठीक है। ऐसे ही खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए, इन सब के लिए। तो आपके लिए जब मानव संसाधन आ जाए तो उसमें सिर्फ एजुकेशन वाले या रोजगार वाले नहीं, स्पोर्ट्स वाली स्कीम भी आप लिख सकते हो। ठीक। अब देखिए, राजस्व व्यय मींस जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? लगभग 60,000 करोड़। ठीक। ऐसे ही पूंजीगत भी है, ये आपका लगभग 40,000 करोड़ अप्रोक्स। ऐसे ही तो याद रखते हैं इसको। सॉरी, ये कैपिटल था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत भी है। टोटल हुआ आपका 1,00,000 करोड़। पहली बार 1,00,000 करोड़ का इसने मार्क पार किया, अच्छी चीज है। देन कुल प्राप्तियां, ये तो नहीं पूछने वाला, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रेवेन्यू में हम कितना एक्सपेंडिचर है हमारा और कैपिटल में कितना है हमारा। ठीक। चलिए, देन निधि का प्रवाह, रुपया आता है जाता है, इसको एक बार देख लेना, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। एफआरबीएम, तो क्या राजस्व अधि जो फिस्कल डिसिप्लिन है या फिर जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, क्या हम उसकी बाउंड्री में हैं? तो हाँ। और जो जीएसडीपी के परसेंटेज 32% की जो कैप लगाई हुई है कि इससे ज्यादा आपका टोटल जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, तो इतने परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 32% से। तो हाँ, ये भी उससे ज्यादा नहीं है। तो ये दिखाता है कि फिस्कल डिसिप्लिन है। एक कीवर्ड यूज होता है इसमें, फिस्कल डिसिप्लिन। आप देखिए, डिसिप्लिन में रहते हो तभी तो अपनी बाउंड्री को समझते हो। तो हाँ, फिस्कल डिसिप्लिन में है उत्तराखंड। अब ज्ञान, ये तो कई साल से चल रहा है, गरीब, युवा, अन्नदाता और एनसे नारी। ठीक। अब गरीब कल्याण के लिए क्या क्या स्कीमें हैं? ठीक। तो देखिए, अन्नपूर्ति योजना, सामाजिक सुरक्षा के लिए ये सब चीजें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये शहरी, इनमें से एक याद रखो। ईडब्ल्यूएस के लिए आवास देते हैं। ठीक है। खाद्यान्न भी देते हैं स्टेट में, और नमक सस्ती दरों पर नमक भी उपलब्ध करा रही है सरकार, रसोई गैस प्रोवाइड कर रही है, और पर्यावरण मित्र जो होते हैं उनका बीमा भी तैयार कर रही है। तो इसमें पैसे कितने दिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसमें से 2-3 स्कीम याद रख सकते हो कि ये गरीबों के लिए है। ठीक। ऐसी युवाओं के लिए शिक्षा के अधिकार, इससे क्या हुआ? शिक्षा मिलेगी। 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है ना, किताबें वगैरह मिल रही हैं। 1 से 8 के लिए भी है, कुछ बैग वगैरह है इसमें। देन स्कॉलरशिप है, बालिकाओं के लिए साइकिल है, साइंस सिटी है, अंतरिक्ष केंद्र है। तो ये आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है। 2-3 स्कीम इसमें से याद करो कि आपको बस स्कीम एक लाइन में मेंशन करने के लिए आ जाए तब।
अन्नदाता यहाँ पे अन्नदाताओं के लिए है, ठीक। तो इससे क्या है ना, आपको थोड़ा सा एक स्कीम का भी पता चल जाएगा, जैसे हाउस ऑफ हिमालयाज है, ठीक है, किसान पेंशन है, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। तो ये योजना याद रखनी है, किसके अंतर्गत कितने पैसे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको बस स्कीम ज्यादा भी मत याद करो, 5 स्कीम याद रख लो एक हेडिंग के अंदर, ठीक। तो वो आपके बार बार कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगे। नारी के लिए नंदा गौरा, ठीक है, मातृत्व वंदना, बाल पोषण, महालक्ष्मी किट, तो वात्सल्य, सारी स्कीम्स हैं। तो आपको एक तरह से स्कीम का रिवीजन यहां से हो जाएगा। देन इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी, ये 2-3 साल से इसी को कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, लास्ट ईयर भी इन्होंने इसमें रखा था, ठीक, कोई जरूरत नहीं है उसकी इतनी। सेवाओं में विभागों का आवंटन, ये भी छोड़िए, पुलिस वुलिस में। तो उत्तराखंड का एक तरह से जीडीपी है, बजट तो आपने देखा, बजट में और जीडीपी में डिफरेंस आपको पता है ना। बजट तो क्या हुआ, साल भर का हुआ, और जीडीपी आपका है साल भर का ही एक स्टेटमेंट, लेकिन हाँ ये एक्यूमुलेटेड होता जाता है, उसके हिसाब से इसका साइज बजट से बड़ा रहता है, ठीक। तो लगभग 1,95,000 करोड़ 2016 में इतना था, और ये फिर 2,20,000, 2,30,000, 2,40,000, फिर थोड़ा सा कम हुआ, देन बढ़ते 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 उत्तराखंड का देखिए, ये जो आपका जीडीपी है, आप इसको एक ग्राफ से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या इससे नहीं, बाहर से करना, बाहर ज़्यादा सही है, ठीक। आप इस तरीके से इसको ग्रेजुअली, थोड़ा सा कहीं बीच में जाके डंप आएगा, स्लम आएगा, बाकी ये बढ़ता जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप 2016, 18, ठीक है, ऐसे करते करते आप 2025 का प्रोजेक्टेड लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, फिगर आप यहाँ से उठा लेना, ठीक है। तो इकोनॉमी में ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मार्क्स रिवार्डिंग होती है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये आपको थोड़ा सा एज देंगे कि थोड़ा सा आपने इनोवेशन किया, लेकिन इनोवेशन नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, आप इसको बस वहाँ पे ड्रॉ करके आ रहे हो। इस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टैक्स पे आप कोट कर सकते हो। स्टेट जीएसटी 3,32,000 करोड़ रुपए, तो इसमें भी तो यही है ना। ये एडवांस एस्टिमेट है, जो प्रोजेक्टेड एस्टिमेट था 23-24 का, 3,32,000 करोड़ रुपए, यही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, वर्ष 23-24 में। और वर्ष 24-25 में कितना हो गया, 3,78,000 करोड़, ठीक। तो आप चाहें तो इसको पूरा, वो जो लास्ट आपने ग्राफ बनाया उसको नहीं लिखो, तो आप चाहे ऐसा लिख सकते हो, ठीक। लेकिन मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए ना, कहाँ पर है, 16 में था 1,95,000 करोड़, तो आपको 2016-17 का डेटा और 2024-25 है ना, हाँ 24-25 कितना था, 1,95,000 करोड़, यहाँ पे आपका 3,78,000 है, 3,78,000 करोड़ रुपए, यहाँ पे लिख देना लाख करोड़, ठीक। इस तरह से आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, आपको ज़्यादा डायग्राम के चक्कर में नहीं पड़ोगे। देखिए 2 लाख करोड़ था, लगभग आने वाले टाइम में ये डबल हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्टेड एस्टिमेट है, इसमें नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर है जो प्रोजेक्टेड है, तो ये 4 लाख करोड़ पार कर रहा है, दैट मीन्स 16 से 25, 10 साल का हार्डली पीरियड है, उसमें उत्तराखंड की जीडीपी डबल हो गई है। रोजगार कितना मिला है वो नहीं पता, जीडीपी डबल है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आए। ये वो फैक्ट है जो आपको, कुछ फैक्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, कि बजट कितना है आपका, पहली चीज, उत्तराखंड का जीडीपी कितना है, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या सही है,
और पर कैपिटा इनकम। ये 4-5 फैक्ट है जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, और जनरली आपको याद होंगे भी, कोई पूछ भी ले तभी भी ये सही रहता है। ठीक है, तो उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम, पीसीआई बोलते हैं इसको, पर कैपिटा इनकम नेशनल की कितनी है? 1,84,000 करोड़, ओ सॉरी 1,84,000 ओनली। ऐसे ही 2,46,000 है उत्तराखंड की 2023 में, और 24-25 में अनुमानित है 2,74,000 हो जाएगी, और नेशनल की 2 लाख। ठीक, तो जो नेशनल है उसकी है लगभग 2 लाख, और जो उत्तराखंड है उसकी तो बहुत ज़्यादा है, 2,74,000। ठीक, इतना ही है ना, 2,74,000। तो नेशनल से, राष्ट्रीय से ये ज़्यादा है ऑब्वियसली। कितना बैठेगा महीने का? 12, 24, 3, 4, 12 दूनी 24, 23, 22-23 हज़ार रुपये बैठेगा क्या महीने का? 23-24 हज़ार के आसपास है, तो अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ठीक ठाक है, डेवलप हो रहा है उत्तराखंड। तो पर कैपिटा का देखिए कंपैरिजन आपको ये नहीं करना है। पहली चीज, कंपैरिजन, तुलना तो किसी से नहीं करनी चाहिए, फिर भी इनकी तो डेटा की, इस वाले डेटा की तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। पर कैपिटा इनकम याद हुई, जीडीपी कितना है अब आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी कि 2 लाख करोड़ के आसपास था 2016 में, उसका डबल होने वाला है 4 लाख करोड़, तो उससे थोड़ा थोड़ा कम लगा लो, बस ऐसे। तो 2 डेटा आपको ये याद हुए। देन फिस्कल डिसिप्लिन है उत्तराखंड में, हाँ वो भी है। अब एक बचता है मेन, पॉवर्टी का आंकड़ा कि कितनी पुअर है और क्या पॉवर्टी कम हो रही है, बढ़ रही है, वो चीज। ठीक है, एक ये फैक्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे बताता हूँ। अभी जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि उसमें कभी 2023-24 का कोट हुआ है गलती से, अब उतना ध्यान नहीं रहता, इसीलिए पहले मैं आपको बजट वाली ये करा रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ से फैक्ट वो स्ट्रोंग रहे, आप उसको एलिमिनेट कर पाओ कि हाँ इतना नहीं है। उन सारे फैक्टरों को याद ही मत करना, आप यहीं से फैक्ट याद रखो कि देखिए प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइमरी। ये आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी, सेकेंडरी। देन आपका ये है टर्शरी क्षेत्र, टर्शरी। तो आपको इंग्लिश में पीडीएफ नहीं थी तो इंग्लिश में आप यहाँ से देख सकते हो। तो टर्शरी कितना है? 46%। याद ऐसे होगा नहीं होगा, तो लगभग 100 आप पूरा मान के चलते हो, तो उसका आधा 50 होगा, तो 50 के आसपास कंट्रीब्यूशन है आपका टर्शरी का, तो लगभग 46 हो गया। और लगभग इससे ही थोड़ा सा कम आपका सेकेंडरी का है, मतलब 43 हुआ, और बाकी जो बच गया आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी में क्या आता है? प्राइमरी में एग्रीकल्चर सुना है आपने? एग्रीकल्चर ये आता है, और फिशरी भी आती है, लाइव स्टॉक्स भी आता है, ठीक है, आपका फॉरेस्ट भी आ जाते हैं। तो एग्रीकल्चर में सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, एग्रीकल्चर के साथ साथ प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर हैं। ऐसी सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, ठीक है। माइनिंग इसमें आता है क्या? माइनिंग का एक बार चेक कर लेंगे, माइनिंग भी शायद MME, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, शायद ये इसमें आता है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ही जनरली हम याद रखते हैं सेकेंडरी में। टर्सरी में सर्विस में हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, बैंकिंग, बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ये सब है। तो अब आपको याद रखने में प्रॉब्लम होगी, तो सिंपल सा कि देखिए ये 100% है, इसका आधा, इसका आधा होना चाहिए आपका सर्विस सेक्टर, तो आधे से थोड़ा सा कम है, ठीक, थोड़ा सा कम है। ऐसे किया आपने, कितना है? लगभग 46%, और लगभग 46 के आसपास ही है आपका सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। तो इससे आप थोड़ा सा कम कर लो, 2-3%, आप अप्रोक्स इसको लगभग 43-44 भी कर दोगे तो ये होगा। अब ये हाफ है, तो दैट मीन्स ये 50 था, ये भी 50 था, लेकिन ये 43 है, तो आप इसको भी थोड़ा सा कम कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा कम इसको कर लीजिए, तो ये जो बचा रिमेनिंग, ये आपका
प्राइमरी सेक्टर है, 10% के आसपास प्राइमरी कर लेना, 46, 43, 10-11% आएगा उस हिसाब से निकल के। ठीक, इसको याद करने में आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अब आपको जो नेसेसरी डेटा है उसका एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। बजट कितने लाख करोड़ का है बताइए, मन में बताइए या कमेंट सेक्शन में। देन पर कैपिटा इनकम कितनी है, जीडीपी कितना है, बढ़ रहा है घट रहा है, वो सारी चीजें, और जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इससे अब फायदा क्या होगा आपका। देखिए, कोई भी क्वेश्चन वो आपसे सपोज पूछता है इंडस्ट्री पे, तो इंडस्ट्री मीन सेकेंडरी सेक्टर, तो आप अब यहां से इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट अप्रोक्स 43% ऑफ स्टेट जीडीपी, जो राज्य की जीडीपी में लगभग 43% योगदान इसका है, और उसमें रोजगार सृजन भी है। इसीलिए इस क्षेत्र को या फिर इस सेक्टर को विकास करना हमारी प्राथमिकता है। उसके निम्न कारक है या फिर जो भी वो पूछे उसके हिसाब से लिख सकते हो। ऐसी ही सर्विस टूरिज्म में पूछ ले, तो टूरिज्म, या तो आपको टूरिज्म का एग्जैक्ट डेटा पता हो, वहां से शुरू करो, नहीं पता तो टूरिज्म स्टक कर रही है क्या वीडियो, ठीक, तो आप टूरिज्म इज ए पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर विच इज contributing approx 46% of state GDP and employing millions, मिलियंस को तो नहीं, हाँ मिलियंस तो 10 लाख हो जाएंगे, पूरी पॉपुलेशन है 1 करोड़ की, तो 10 लाख नहीं, बट हाँ एम्प्लॉइंग लैक्स ऑफ पीपल। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बस खत्म हो गया, इतनी कहानी थी। चलिए, ध्यान नहीं रहा इसमें भी, तो ये वाली स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको, क्योंकि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहां से पूछेगा, लेकिन ये आप देखना, लिख के रखो। आप कोई भी सवाल इकोनॉमी का लिख रहे हो, इस स्लाइड से ही कुछ ना कुछ जरूर लिख के आओगे, तो इसको याद रखना है, डेटा को अच्छे से। पर कैपिटा इनकम याद रखनी है 2, देन बढ़ रही है घट रही है जीडीपी, ये फालतू की चीजें हैं, कहाँ से रुपया आता है कहाँ से जाता है वो नहीं, ये कुछ स्कीम्स थी मैंने आपसे शेयर की। चलिए फटाफट, हाँ नमो बजट, एक दो चीजें और थी, एक तो नमो बजट, नमो बजट, ठीक, दूसरा कीवर्ड निकल के आएगा ज्ञान, तीसरा आएगा सप्तऋषि, सप्तऋषि, और भी कोई कीवर्ड था क्या इसमें, बस बाकी कैपेक्स वगैरह रहेगा, ठीक है। और बाकी ये जो डेटा आपसे कराया है, ये डेटा पॉवर्टी का और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अलग से देख लेंगे, इसमें है नहीं। चलिए ठीक, इतना याद रहोगे। अब यहाँ से अपनी कहानी शुरू होगी इकोनॉमी की, तो चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू।